राधे राधे आप सभी को स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों यदि आप भी क्लास 12वीं के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हैं अर्थात 24 फरवरी को यदि आप हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए यदि आपका हिंदी की तैयारी कम हुआ है या नहीं हुआ है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आज की वीडियो आप देख लेते हो मेरे भाई तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, वो भी 100% की गारंटी के साथ। देखिए मैं डिगने के हाँकने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं एकदम लिख कर लेके आया हूं कि 100% गारंटी के साथ। कितने परसेंट? 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज के वीडियो दिखने के बाद आपका 100 में 100 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाने वाला है। देखिए आज ये मैं जो बताने वाला हूं तरीका, इस तरीका से आप 2 या 3 दिन के अंदर हिंदी की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हो और मेरी गारंटी है कि 2 या 3 दिन के अंदर तैयारी करके आप बढ़िया से बढ़िया परसेंटेज फोड़ सकते हो। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। देखिए यदि आप मेहनती हैं, बहुत ज्यादा मेहनती हैं, तो भैया 2-3 दिन तो दूर की बात है, आप 1 दिन के अंदर भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट्स हम यहां पर देख लेते हैं जो कि मैंने आपके लिए लिखा है। जैसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि अंतिम मौका हिंदी में 100 नंबर। सही बात है, यह अंतिम मौका दौर है क्योंकि इसके बाद अब समय बिल्कुल नहीं आपके हाथों में। इसके बाद तो एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, तो भैया अंतिम मौका है और इसी मौका में हमें हिंदी में कितना नंबर प्राप्त करना है? 100 नंबर प्राप्त करना है। कुल नंबर हमें चाहिए, पास होने नंबर वाला नंबर है वो उससे हमें दूर रहना चाहिए। सभी गद्यांश पद्यांश के चैप्टर को पढ़े। देखिए सभी गद्यांश और चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस पॉइंट को कट कर दीजिए। ठीक है, मैंने पहले लिखा था। महत्वपूर्ण ये टॉपिक सबसे पहले पढ़े। सबसे पहले आज की वीडियो में जो मैं बता रहा हूं ये सबसे पहले आपको पढ़ना है और हिंदी को कम से कम 1 घंटा समय जरूर दे। देखिए पेपर आपको बहुत सारे सब्जेक्टों का देना है, तो आप सभी सब्जेक्टों को एक साथ लेकर चलो, लेकिन हिंदी पर कम से कम 1 घंटा समय जरूर दीजिए अभी के समय, क्योंकि पेपर इसी का फर्स्ट होने वाला है। ठीक है ना? चलिए आगे देखिए, हम आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पर और बात करते हैं कि हम कैसे तैयारी करेंगे। ध्यान दीजिए, आपके पेपर में गद्यांश 10 नंबर का आता है। 2 गद्यांश पूछा जाता है, 1 गद्यांश को हल करना होता है। गद्यांश क्या होता है कि किसी भी चैप्टर में से आपके गद्यांश गद्य के चैप्टर किसी भी चैप्टर में से छोटा सा पैराग्राफ दे देगा, उसको पढ़ के उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना होता है। उन सभी क्वेश्चनों का आंसर उसी गद्यांश में छिपा होता है। तो आपको करना क्या है वो मैं बता दूं। यहां पर मैंने 4 चैप्टर का नाम लिखा है गद्य के। इन 4 में से किसी 3 चैप्टर का, अपने मन से कोई भी 3 चैप्टर का, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक का फूल, भाषा और आधुनिकता, हम और हमारा आदर्श, इसमें से कोई भी 3 चैप्टरों का मेरे भाई, कोई भी 3 चैप्टरों का आप सभी के सभी गद्यांश जो इंपॉर्टेंट गद्यांश है उनको तैयार कर लीजिए। जो इंपॉर्टेंट गद्यांश है उनको तैयार कर लीजिए, इन 3 चैप्टर में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। उसके बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो 2 गद्यांश आएगा ना उसमें से 1 गद्यांश आपका फंस जाएगा और 10 नंबर आपको बिल्कुल गारंटी के साथ देकर जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इसमें से किसी तीनों में से, इस 4 में से किसी 3 का सभी महत्वपूर्ण गद्यांश एक ही वीडियो के अंदर बता दूं, तो आप वीडियो को लाइक करके और वीडियो को के अंदर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपका कमेंट ज्यादा मात्रा में रहा तो मैं ज्यादा मात्रा में वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। चलिए अगला देखिए टॉपिक। अगला है महत्वपूर्ण पद्यांश। पद्यांश भी 10 नंबर का आता है आपके पेपर में। 2 दिया जाता है, 1 सॉल्व करना होता है। अब पद्यांश उसी प्रकार होता है गद्यांश जैसा। अब पद्यांश में तो भाई कविता आते हैं, कविता आपको दे दिया जाएगा कुछ लाइन का, उसको पढ़ के उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना होता है। अब बात करें कि हम किस किस चैप्टर का तैयार करें, तो भैया मात्र 3 चैप्टर तैयार कर लो। इन तीनों चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पद्यांश है जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं उनको तैयार कर लीजिए। मेरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका 10 नंबर यहां से 100% निकलेगा। जैसे कि पवन दूतिका जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, श्रद्धा मनु और गीत जो कि महादेवी वर्मा का। ठीक, ये 3 चैप्टर तैयार कर लीजिए मेरे भाई, आपका 10 नंबर आपके जेब में, ये 100% की गारंटी। चलिए आगे देखिए, आगे लेखक का जीवन परिचय। तीसरा क्या है? लेखक का जीवन परिचय। लेखक का जीवन परिचय, कौन कौन से लेखक का जीवन परिचय तैयार करना है? मैंने यहाँ पर 4 लिखा है, लेकिन आपको 4 इसमें से तैयार नहीं करना है, इसमें से कोई 2 तैयार करना है। एक वासुदेव शरण अग्रवाल का तैयार कर लीजिए और एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का तैयार कर लीजिए। मात्र ये 2 जीवन परिचय, अर्थात मात्र ये 2 जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 5 नंबर आपका पक्का। 5 नंबर लेखक का जीवन परिचय के लिए दिया जाता है और 5 नंबर कवि का जीवन परिचय दिया जाता है। और एक बात याद रखिएगा मेरे भाई, ये जीवन परिचय के साथ
साथ साथ में महत्वपूर्ण रचनाएं कुछ कुछ याद कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं तो 5-6 तो याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि पेपर में 3 नंबर मिलता है जीवन परिचय के लिए और प्लस में 2 नंबर मिलता है महत्वपूर्ण रचनाएं के लिए। तो तैयार जरूर कर लीजिएगा। हालांकि अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं प्रत्येक टॉपिक पर वीडियो लेकर आपके सामने मौजूद रहूंगा। चलिए, अगला टॉपिक है कवियों का जीवन परिचय, और यहां पर मैंने 4 लिखा है, लेकिन इसमें से किसी आपको 3 तैयार करना है। जैसे कि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और मैथिली शरण गुप्त का तैयार कर सकते हैं। यदि आप ये तीनों तैयार करेंगे तो गारंटी है कि 5 नंबर तो आपका 100% मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर लेखक का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब बात करते हैं आगे, और आगे आता है 5वां टॉपिक, पंचलाइट की कहानी का उद्देश्य और सारांश। मैंने जो कि करा दिया है, आप YouTube पर सर्च करना पंचलाइट कहानी का उद्देश्य या सारांश बाय देवा सर क्लासेज, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक। अगला टॉपिक है बहादुर कहानी की सारांश, तो इसे भी तैयार कर लीजिए, ये भी मैंने करा दिया है। ये दोनों करा लेते तो 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, और पूरे YouTube पर मैंने सबसे आसान भाषा में आपको कराया है, आप देख सकते हो। ठीक। चलिए, अगला टॉपिक है 7वां खंड काव्य। अब यह खंड काव्य आपके जिले के अनुसार होता है कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है। जैसे बलिया जिले में कर्ण खंड काव्य चलता है, वैसे आपके जिले में आपके अनुसार खंड काव्य होगा। आप अपने ऑफलाइन टीचर से पूछ लो, और नहीं तो यहाँ पर देखो मैंने स्क्रीनशॉट लेकर आया है कि कौन से जिला में कौन सा खंड काव्य पढ़ा जाता है, वो आपके सामने मैंने रखा है। जैसे कि कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर में आपको कौन से खंड काव्य पढ़ने पड़ते हैं, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य पढ़ने पड़ते हैं। लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदऊ, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, यहाँ पर आपका सत्य के जीत खंड काव्य पढ़ा जाता है। ठीक। और जो कर्ण खंड काव्य बताइए वो क्लास 10वीं का बता दिया, उसके लिए सॉरी। वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया, इसमें आपका रसीम रथी के जो खंड काव्य है वो पढ़ा जाता है। प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनेपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर, यहाँ पर आपका आलोकवृत जो खंड काव्य है वो पढ़ा जाता है। आगे पढ़े तो आगरा हुआ, गोरखपुर हुआ, गाजीपुर हुआ, बरेली हुआ, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, और यहाँ पर शाहजहाँपुर, बाराबंकी, ये सब जिलों में आपका जो खंड काव्य है ये त्यागपति खंड काव्य पढ़ा जाता है। मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, और ये क्या है बहराइच और हमीरपुर में आपका स्वर्ण कुमार का खंड काव्य को देखा जाता है और पढ़ा जाता है। तो याद रखिएगा, मैंने जल्दी में कोई शब्द को मिस्टेक कर दिया होगा तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर टॉपिक को बढ़ते हैं। 9 नंबर टॉपिक है संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। आपके पेपर में हिंदी का भी गद्यांश और पद्यांश आता है, और हिंदी के पेपर में ही संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश आता है, क्योंकि संस्कृत का भी सिलेबस आपकी हिंदी में दिया गया है। हम बात करते हैं, देखिए 2 चैप्टर में बताता हूं, इन दोनों चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं, जितने बार पेपर में बहुत ज़्यादा बार जो पूछे गए उनको तैयार कर लीजिएगा। हालांकि मैं अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकता हूं, बस आपकी कमेंट की इंतजार रहेगी। क्योंकि देखो, बनाने वाला हो और खाने वाला ना हो तो भैया मज़ा नहीं आएगा। अगर बनाने वाला हो और खाने वाला भी ठीक ठाक हो तो ठीक रहेगा। तो मैं वीडियो बना दूँ और देखने वाला कोई ना हो तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। यदि मैं वीडियो बना रहा हूँ और उस पर बढ़िया वॉचिंग आ रही है, बढ़िया देख रहे हैं बच्चे, बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है मुझे, मेरी फैमिली आगे बढ़ रही है, मतलब फैमिली का मतलब सब्सक्राइब जो है, आप जिसे सब्सक्राइबर बोलते हैं, वो अगर आगे तरफ बढ़ रहा है तो भैया मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि मैंने आज तक आपसे कोई पैसा का डिमांड नहीं किया है, लेकिन इस बात का डिमांड जरूर करता हूं कि भाई कुछ ऐसा करो जिससे हमारा फैमिली आगे बढ़े। देखिए, संस्कृत महाशय महत्वम, ये चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है वो तैयार कर लीजिए। फिर महामना मालवी, इन दोनों चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं उन सभी को तैयार कर लीजिए। मेरे भाई, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दोनों में से ही एक आ जाएगा, और 2 आता है, एक करना होता है। ठीक। और 7 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 7 नंबर का। एक कर लोगे तो 7 नंबर मिल जाएगा, तो कर लेना, इंपॉर्टेंट है और 100% फंस जाएगा। आगे संस्कृत का पद्यांश, या जिसे आप श्लोक बोलते हो, तो ये ज्यादा नहीं, ये जातक कथा भी छोड़ दो मेरे भाई, इसका भी मत याद करो। सिर्फ सुभाषी रतानी का जो इंपॉर्टेंट श्लोक है, इंपॉर्टेंट पद्यांश है, उनको तैयार कर लीजिए। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मात्र एक ही चैप्टर को तैयार करने से आपका 7 नंबर ये भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपके पेपर में 7 नंबर का आता है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे है 11 नंबर टॉपिक, और 11 से लेके यहां तक आगे तक बढ़ते रहें तो 19 तक ये सब हिंदी व्याकरण के टॉपिक है।
तो यहाँ पर सभी के सभी हिंदी व्याकरण के ही टॉपिक हैं, जैसे कि मुहावरे हैं, अपठित गद्यांश है, शब्द युगम है, शब्द अर्थ है। ये सारे के सारे कैसे टॉपिक है मेरे भाई, तो सभी के सभी जो हैं ये आपके इंपॉर्टेंट हिंदी व्याकरण के टॉपिक है। शब्द अर्थ है, वाक्य संशोधन है, रस है, छंद है, अलंकार है। अब बात करते सर इन सारे टॉपिकों को हम तैयार कैसे करेंगे, तो इन सारे टॉपिकों को हम तैयार करने के लिए एक वीडियो का इस्तेमाल करेंगे। वो वीडियो रहेगा आपके हिंदी व्याकरण के नाम से, और कम से कम वो वीडियो रहेगा 30 से 40 मिनट का। 30 से 40 मिनट के अंदर मैं पूरा का पूरा यहां पर हिंदी व्याकरण आपका खत्म करा दूंगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो आप उस वीडियो को वॉच जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं 20 नंबर हमारा जो टॉपिक है वो पत्र लेखन है। अब कौन कौन से आपको पत्र तैयार करने, वो यहां पर ध्यान देने वाली बात है। यहां पर एक तैयार कर लीजिए कि किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए। ये आप तैयार कर लीजिए। किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी का एक पत्र लिखिए। तो ये जो है आपके पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पांचों के पांचों, और यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन आप इसमें से कोई 5 तैयार कर लीजिएगा। कितना? 5 मैं बता देता हूँ। एक ये पहला तैयार कर लीजिए, दूसरा तैयार कर लीजिए, और यहाँ पर ये चौथा तैयार कर लीजिए। बस ये 3 तैयार कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। पत्र लेखन यहीं से आएगा, ये मेरी गारंटी के साथ कह सकता हूं। आगे ध्यान दीजिए, आगे 21 नंबर टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है, और निबंध लेखन है, जो कि आपके पेपर में 9 नंबर का आता है। यहां पर बहुत सारे निबंध है मेरे भाई, देखो, लेकिन इसमें से आपको ज्यादा नहीं, मैं 4 ही निबंध कहूंगा तैयार करने के लिए। एक पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध तैयार कर लो, आतंकवाद पर निबंध तैयार कर लो, भारत में बेरोजगारी की समस्या पर तैयार कर लो, और एक मैं अपने से बता रहा हूं जनसंख्या वृद्धि पर तैयार कर लो। ये चार चीज आप तैयार कर लो। गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि यहीं से पढ़ेगा, फंसेगा और पूरा का पूरा नंबर दे के जाएगा। ठीक, तो ये सारे जो टॉपिक है भैया, आपको टॉपर बना सकते हैं, आपके हिंदी के पेपर को बूस्टिंग कर सकते हैं। तो आप इन टॉपिकों को जरूर तैयार कीजिएगा, और जहां पर आपको दिक्कत महसूस हो रही है, आप वहां पर मेरे साथ कमेंट कर सकते हैं और मेरे साथ बात कर सकते हैं, उस समस्या को दूर कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए हमें जाने की याद दीजिए, तब तक हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।